नए बजट में क्या क्या नया होगा? दिफा, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। 17.5 हजार अरब रुपए हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश होगा। दिफा के लिए 2414 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। तरक्याती मंसूबों पर 1065 अरब रुपए खर्च होंगे। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे समेत 3 ऑप्शन ज़ेर गौर। तालीम के लिए 13,058 करोड़, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। किस पर कितना टैक्स लगेगा, किस शोबे को फायदा मिलेगा, बजट की तजावीज सामने आ गई। IMF के दबाव पर ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। शेयर्स और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। खाद, कीड़े मार अद्वियात पर मजीद टैक्स लगेगा। बेकरी मसनूआत मजीद महंगी होंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी टैक्स की जद में आएंगे। मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। Inflation has been a fantastic story for Pakistan. पिछले साल तकरीबन इस वक्त जब हम उस वक्त ही बैठे थे जो 23% के करीब थी, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं, we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. करंट अकाउंट सरप्लस, अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इख्तिसादी जायजा रिपोर्ट में कहा, इनफरादी फाइलर्स की तादाद दुगनी हुई। IT बरामदात में 3.5% इजाफा हुआ। 2 साल में तरसीलात ज़र 10 अरब डॉलर बढ़ गए। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बड़ी सनतों की पैदावार में मुसलसल तीसरे साल कमी। 1.47% मनफी ग्रोथ रिकॉर्ड। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवा साल बरामदात में 7%, दरामदात में 12% इजाफा हुआ। मशीनरी की दरामद में 16.5% इजाफा खुशाइन करार। रवा माली साल हुकूमत के जिम्मे कर्जों का हजम 76,007 अरब रुपए हो गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज की अदायगी में तकरीबन 800 अरब रुपए 1 खरब रुपए की बचत की। 43 वजारतें और 400 महकमे खत्म कर रहे हैं। राइट साइजिंग से ही मईशत में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में बड़ी फसलों की पैदावार में बड़ी कमी। इक्तसादी सर्वे में 13.49% कमी रिकॉर्ड। चावल की पैदावार 1.4%, गंदम की पैदावार 8.9% कम हुई। मकई में 15.4%, कपास में 30%, गन्ने में 3.9% कमी रिकॉर्ड। आलू की फसल में 11.5%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। मुल्क में सेहत और तालीम का बुरा हाल। 7,50,000 शहरियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम। इख्तिसादी सर्वे में इंकिशाफात, 38% बच्चे स्कूल से बाहर। बलूचिस्तान 69% के साथ सर फहरिस्त। सिंध में 47% बच्चे स्कूल नहीं जाते। हर चौथा तालीमी इदारा बिजली से महरूम। हर तीसरे इदारे में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। लाइव स्टॉक की कारकर्दगी बेहतरीन। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भैंसों की तादाद में 13,78,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, भेड़ों की तादाद में 3,28,000 का इजाफा हुआ। मुल्क में गधों की तादाद में 1,09,000 से जायद हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर है, बेचारे शरीफ आदमी है, और बेचारे फंस के हैं बदमाशों में और कंट्रोटों में। मसला ये कहते हैं महंगाई कम हो रही है, ये कहते हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जब आपकी कोर इन्फ्लेशन 11.7% है और आपकी महंगाई में बढ़ावत आ रही है, तो ये आप लोगों को कैसे कहते हैं कि आप गरीबों के ठंडे चूल्हे जो थे वो जलाने के लिए आए हैं? वज़ीर खजाना बादमशू में फंस गए हैं। उन्होंने इकनॉमिक सर्वे माजरत खाना तरीके से पेश किया। PTI रहनुमाओं की तनकीद। कहा, इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई गई है वो एक गुब्बारा है। 1.7% ग्रोथ रेट 1992 से भी कम है। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ दी।
बजट से मुतालिक अवामी तवक्कुआत मिली जुली, कुछ ने रिलीफ की उम्मीदें बांध ली, बाज ने बजट को मजीद टैक्सेस और महंगाई का नाम दे दिया। उसमें क्या कहना है, क्योंकि गरीब आदमी पर जो है ना वो टैक्स लगेगी। हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस बजट में जो है ना आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे, महंगाई ख़त्म करें। लोगों की उम्मीदें तो बहुत हैं, मुलाजमीन पेशा की भी और जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी चाह रहे हैं कि कोई रिलीफ मिल जाए। का ये है कि क्या आपके पास डेटाबेस मौजूद है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, इसलिए कि जब तक आप उसका अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो जो कागज़ जमा कराने आएगा आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वफाकी बजट पर आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, मुआशी माहिरीन का इज़हार ख्याल, मुख्तलिफ तजावीज़ दी। माहिर मालियाती उमूर अशफाक तोला ने कहा ज़राअत की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डायरेक्टर रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खजर बोले टैक्सेस में इजाफे से इस्तेहकाम आ सकता है। टैक्स माहिर आसिफ हारून ने उम्मीद जाहिर की कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। मिर्जा हमजा ने कहा कि ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान समझता है कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर हो या जो भी मामला हो, जंग उनका हल नहीं है, बातचीत उनका हल है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, सिर्फ हम चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बातचीत से मसाइल के हल के ख्वाहां हैं। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में बोले पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सदर ट्रंप का जंगबंदी में किरदार काबिले तहसीन है। पहली मर्तबा है हम जहाँ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी गए तो सब लोग हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। हम डीसी गए, वहाँ भी लोग हमारे से मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। हिंदुस्तान बहतान की एक सियासत हमारे खिलाफ कर रहा है, उस बहतान का जवाब जरूर दिया जा रहा है। बरतानिया में भी सिफारती मिशन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं तमाम ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर साथ हैं। शहरी रवान बोली कि भारत के इल्ज़ाम तराशी का जवाब देंगे। फैसल सब्जवारी ने कहा कि मोदी खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है। पंजाब भर में ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन का तीसरा रोज, वजीर आला मरियम नवाज का वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान। सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक कहते हैं 1,40,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स ने बड़ी जाफशानी से काम किया, 2 लाख टन से ज्यादा आलाइशें उठाई। जो उठाई हैं वो 2,92,000 टन से ज़्यादा टनेज हमने उठाई। जिस मेहनत के साथ, जिस जांफशानी के साथ इन्होंने साफ रखा, माहौल को बेहतरीन रखा। जगह जगह गंदगी के ढेर है, वही आलाइशें पड़ी हुई है, वही मुंडी है, वही सर है। आप जिस जगह भी चले हैं वहाँ पे आपको जो है ना आवाम से ज़्यादा कचरा मिलेगा। आपने अपने एरिया में कराई होगी, लेकिन आसपास के एरिया में ऐसा कुछ नहीं। अभी तक किसी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। ईद के पहले दिन से लेकर अभी तक ये पड़ा हुआ है। जो गंदगी है इसका जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब है। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज, कराची के कई इलाकों से जानवरों की आलाइशें ताहाल नहीं उठाई जा सकीं। इलाका मकीन ताफुन और बीमारियों के खदशे के बाइस परेशान, आवाम के लिए सांस लेना भी मुहाल। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन एक बार फिर फट गई। जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। 36 इंच की पाइपलाइन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। 3 रोज से वाटर बोर्ड का अमला गायब। वाटर बोर्ड की पाइपलाइन फटने की तरदीद, कहा लाइन के ज्वाइंट में लीकेज हुई। कराची में 2 मकामात पर आतिशज़दगी। माड़ीपुर रोड गेट नंबर 6 के करीब ऑयल और केमिकल गोदाम में आग ने दूसरे गोदाम को भी लपेट में ले लिया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग को 70% तक काबू कर लिया गया। दोनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हासिलपुर रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। और गजई में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी, 2 खवातीन और कमसिन बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुल्क में सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। जुनूबी पंजाब में 12 जून तक हीट वेव की लहर बरकरार रहने की पेशगोई।
पीटीएमए के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। दादू में 49, बेनजीराबाद में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा। और ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मेल मिलाप और दावतों के बाद तफरीही मकामात का रुख। मालम जब्बा और कालाम समेत दीगर मकामात पर रश। दरिया सवात में कश्ती रानी, नारान में भी सयाह ही सयाह। 8000 गाड़ियां वादी काकान में दाखिल हुई। हेड मराला बैराज पर भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई।